Hello everyone, I am Almas Beg before you, and in today's class I am going to complete lesson 8 of your 10th class textbook. आज की क्लास में मैं आपको लेसन 8 इसका नाम है वन स्टेप अहेड इसको पूरा करवाऊंगी. इन अवर लास्ट क्लास वी हैव डन हाफ ऑफ द लेसन. पिछली कक्षा में हम आधा पार्ट पढ़ चुके हैं. हम रिकॉल करते हैं कि हमने उसमें क्या पढ़ा. बच्चों, ये लेसन एपीजे अब्दुल कलाम के इंटरव्यू के बारे में है और इस लेसन में बताया गया है कि उनकी ईश्वर पर कितनी गहरी आस्था है. हमने जब लेसन को शुरू किया तो उसमें एपीजे अब्दुल कलाम ट्रेन की यात्रा में हैं. वो विंडो में से आउटस्कर्ट्स बाहर के जो दृश्य हैं उनको देख रहे हैं, जहां उन्हें विमेन और मेन काम करते हुए दिखाई देते हैं. कैटल्स यानी पशु दिखते हैं, फील्ड्स दिखते हैं. पैडी फील्ड्स की ग्रीन कलर का उन्होंने वर्णन किया और उन्होंने अपने इस लेसन में, अपनी इस ऑटोबायोग्राफी में भारत के इतिहास पर नज़र डालते हुए हमें बताया कि भारत का जो इतिहास है, भारत की जो संपन्न भूमि है, उसको देखकर भारत पर आक्रमणकारियों ने समय समय से आक्रमण किए. जैसे ही उनकी ट्रेन दक्षिणी भाग से यानी सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया से नदन पार्ट यानी उत्तरी भाग की ओर बढ़ती है, तो बताते हैं कि वहाँ उन्हें गंगा नदी के जो उपजाऊ भूमि है, गंगा नदी के किनारे जो उपजाऊ भूमि है, उसके दृश्य नज़र आते हैं. तभी उन्होंने भारत के नक्शे को रिकॉल करते हुए बताया कि भारत पर कई आक्रमणकारियों ने आक्रमण करे और उन्होंने विजय प्राप्त करी और वहीं रच बस गए. उन्होंने ये भी बताया कि क्या कारण था कि भारत का जो साउथ वाला भाग था, जो दक्षिणी भाग था, वो इन इन्वेडर्स से बचा रहा. इसका कारण उन्होंने बताया कि विंध्या और सतपुड़ा माउंटेन रेंजेस के कारण, यानी विंध्या और सतपुड़ा पहाड़ पर्वतों के कारण और यहाँ पे जो नदियाँ हैं उनके कारण जो आक्रमणकारी थे वो दक्षिणी भाग की ओर कूच नहीं कर पाए और लंबे समय तक भारत का दक्षिणी भाग इनसे बचा रहा. आगे फिर जब एपीजे अब्दुल कलाम दिल्ली पहुंचते हैं, वहां वो इंटरव्यू देते हैं. इंटरव्यू देने के बाद वो देहरादून की ओर कूच कर जाते हैं, जहां वो एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड में दूसरा इंटरव्यू देते हैं और दूसरे इंटरव्यू में उनको असफलता मिलती है. वो फेल हो जाते हैं और निराश होकर वो ऋषिकेश की ओर कूच करते हैं. ऋषिकेश में वहां उन्हें स्वामी शिवानंद का आश्रम दिखाई देता है. गंगा नदी में स्नान करने के बाद वो स्वामी शिवानंद के आश्रम में प्रवेश करते हैं. आगे बढ़ते हैं बच्चों, आपके स्क्रीन पर देखिए, दिस इज लेसन 8 वन स्टेप अहेड बाय एपीजे अब्दुल कलाम. आपके सामने स्वामी शिवानंद के आश्रम का एक चित्र है. देखिए, ये पहाड़ के ऊपर, एक पर्वत के ऊपर बसा हुआ है और इसके फुट में, इसके जड़ में ये गंगा नदी बह रही है, जिसमें स्वामी शिवानंद ने जाकर स्नान किया और स्नान करने के जिसमें एपीजे अब्दुल कलाम ने स्नान किया और स्नान करने के बाद वे स्वामी शिवानंद के आश्रम में प्रस्तुत हुए, पहुंच गए. यहाँ आपके सामने स्वामी शिवानंद की एक तस्वीर है जिसमें उनकी वुडन स्लीपर्स, लकड़ी के खड़ाओं का चित्र भी आपको बताया गया है, क्योंकि यह शब्द आपके पाठ में, आपके लेसन में आए हैं. आगे देखते हैं. I saw a large number of sadhus seated all around in a state of trance. अब्दुल कलाम यहाँ बता रहे हैं कि जैसे ही उन्होंने शिवानंद आश्रम में प्रवेश किया तो उन्होंने लार्ज नंबर ऑफ साधुस यानी कई संख्या में साधुओं को ट्रेंस यानी समाधि की अवस्था में बैठे हुए देखा. I had read that sadhus were psychic people. उन्होंने यहाँ बताया कि मैं ये पढ़ चुका था कि जो साधु होते हैं, जो सन्यासी होते हैं, वो साइकिक पीपल होते हैं. साइकिक शब्द का अर्थ है मुखर व्यक्ति. ऐसे व्यक्ति, पर्सन हु क्लेम्स टू हैव अ स्ट्रॉन्ग मेंटल पावर, जिनकी जो मानसिक क्षमता होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है. वो किसी के भी बारे में अपने अंतर्ज्ञान से जान लेते हैं. तो ऐसा अब्दुल कलाम बता रहे हैं कि मैंने ऐसा पढ़ रखा था कि साधुस जो है वो साइकिक पीपल होते हैं. पीपल हु नो थिंग्स इंट्यूटिवली एंड इन माय डिजेक्टेड मूड आई सॉट आंसर्स टू द डाउट्स दैट ट्रबल्ड मी.
और मेरे डिजेक्टेड मूड में, मेरे उदास जो जिस मूड से मैं वहां गया था, जिस मन से मैं वहां गया था, मुझे इसी की आवश्यकता थी कि मुझे अपने सारे डाउट्स, सारी शंकाओं के आंसर्स यानी उत्तर चाहिए थे जो मुझे परेशान, ट्रबल यानी परेशान करना, जो शंकाएं मुझे ट्रबल कर रही थी, परेशान कर रही थी। आगे देखते हैं। आई मेट स्वामी शिवानंद, अ मैन हु लुक्ड लाइक बुद्धा। मैं जैसे ही अंदर गया, मैं स्वामी शिवानंद से मिला जो कि बुद्ध भगवान के समान दिखाई देते थे। वेयरिंग अ स्नो व्हाइट धोती, वो एक व्हाइट धोती पहने हुए थे, स्नो व्हाइट यानी बर्फ के समान सफेद धोती पहने हुए थे। एंड वुडन स्लीपर्स, और लकड़ी के खड़ाऊ पहने हुए थे। ही हैड एन ऑलिव कॉम्प्लेक्शन एंड ब्लैक पियर्सिंग आईज। उनका जो कॉम्प्लेक्शन था, उनका जो रंग था, कॉम्प्लेक्शन का मतलब है यहाँ पे चमड़ी के रंग से, स्किन के कलर से, उनके स्किन का कलर ऑलिव, ऑलिव कहते हैं जैतून, जैतून एक फल होता है बेर के समान, तो जैतून के फल के समान उनकी स्किन का कलर था। एंड ब्लैक पियर्सिंग आईज, और उनकी आंखें जो थी वो भेदक आंखें थी, ब्लैक कलर की ऐसी आंखें मानो जो सारे भेद, सारे राज जानती हों। आई वॉज स्टक बाय हिज इररेजिस्टिबल ऑलमोस्ट चाइल्ड लाइक स्माइल एंड ग्रेशियस मैनर, और मैं उनकी इररेजिस्टिबल चाइल्ड लाइक स्माइल, बच्चों जैसी मुस्कुराहट से स्टक यानी स्तब्ध रह गया, उनको देखता ही रह गया। आगे देखते हैं। आई इंट्रोड्यूस्ड माई सेल्फ टू द स्वामी जी, मैंने अपने आप का परिचय, इंट्रोड्यूस करना यानी परिचय देना, माई सेल्फ यानी यहाँ हु इज माई, यहाँ पर अब्दुल कलाम जो है वो आए हैं और उनका स्वयं का परिचय वो स्वामी जी को दे रहे हैं। माई मुस्लिम नेम अराउज्ड नो रिएक्शन इन हिम, मेरा मुस्लिम नाम सुनकर उनके अंदर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। बिफोर आई कुड स्पीक एनी फर्दर, इससे पहले कि मैं कुछ और बोल पाता, ही इंक्वायर्ड अबाउट द सोर्स ऑफ माई सॉरो, उन्होंने मेरे दुख का कारण, सोर्स यानी कारण और सॉरो यानी दुख, उन्होंने मेरे दुख के कारणों को इंक्वायर कर लिया, उनके बारे में जान गए, उनको पता लगा लिया। He offered no explanation of how he knew that I was sad and I did not ask. उन्होंने मुझसे कहा कि मैं उनसे यह ना पूछूं कि यह सब मैं कैसे जानता हूं, और I did not ask, मैंने ऐसा ही किया, मैंने उनसे नहीं पूछा। I told him about my unsuccessful attempt to join the Indian Air Force and my long cherished desire to fly. इसके बाद I told him, मैंने उनसे कहा, किनसे? स्वामी शिवानंद से कहा, about my unsuccessful attempt, मेरे असफल प्रयास, attempt यानी प्रयास, और unsuccessful यानी जिसमें हम असफल हो जाते हैं। तो मैंने स्वामी जी से अपने असफल प्रयास के बारे में, जो कि मैंने इंडियन एयरफोर्स, भारतीय वायुसेना को ज्वाइन करने के लिए किया था, इसके बारे में बताया। एंड माई लॉन्ग चेरिस्ड डिजायर टू फ्लाई, और मेरे इस लंबे डिजायर यानी इच्छा को, जो कि थी आकाश में उड़ने की, टू फ्लाई यानी आकाश में उड़ना। एयरफोर्स यानी हवाई सेना में जो भी भर्ती होता है वो उसे क्या करना पड़ता है, उसे वायुयान जो है उनको जलाना पड़ता है, उनको फ्लाई करना पड़ता है। तो दैट वाज एपीजे अब्दुल कलाम्स डिजायर, ये अब्दुल कलाम की इच्छा थी कि वे एयरफोर्स में एरोप्लेन्स को उड़ाएं, उनको फ्लाई करें। लेकिन उन्होंने मायूस होकर बताया कि दैट इज ही इज अनसक्सेसफुल, वो उसमें असफल रहे हैं। ही स्माइल्ड, ये सुनकर स्वामी शिवानंद मुस्कुराए। वॉशिंग अवे ऑल माई एंग्जाइटी ऑलमोस्ट इंस्टेंटली, और उनकी मुस्कुराहट को देखकर मेरी जितनी भी एंग्जाइटी थी, जो चिंताएं थी, ऑलमोस्ट इंस्टेंटली, इंस्टेंटली यानी तुरंत, चुटकी में, वॉशिंग अवे धुल गई, गायब हो गई। क्या देखकर? उनका स्माइली फेस, उनके चेहरे की चाइल्ड लाइक स्माइल, बच्चों जैसी मुस्कुराहट को देखकर मेरी सारी एंग्जाइटी, सारी परेशानी जो थी वो इंस्टेंटली, तुरंत ही वॉश हो गई, धुल गई। Then he said in a feeble but very deep voice, फिर उन्होंने, feeble का मतलब होता है बहुत ही कमजोर, कोमल आवाज, डीप, लेकिन वो फीबल तो थी, कमजोर तो थी आवाज, लेकिन डीप यानी गहरी थी, अंतरात्मा से निकलने वाली आवाज में उन्होंने कहा। क्या कहा? डिजायर, डिजायर यानी ख्वाहिश, इच्छा। When it stems from the heart and spirit, जब ये हार्ट और स्पिरिट,
स्पिरिट का मतलब है आत्मा और हार्ट का मतलब है हृदय। जब हमारी डिजायर, हमारी इच्छा हमारे हृदय और आत्मा से आती है, व्हेन इट इज प्योर एंड इंस्टेंस, और जब ये प्योर और इंस्टेंस होती है, यानी जब ये शुद्ध होती है, possesses awesome electromagnetic energy, तो इससे, इन इच्छाओं से क्या निकलता है, एक ऑसम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी यानी शक्ति, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी जिसके अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों प्रकार की एनर्जी हो, ऊर्जा हो, ऐसी ऊर्जा निकलती है। दिस एनर्जी इज रिलीज्ड इनटू द ईदर ईच नाइट, और यह जो ऊर्जा है ये रिलीज होती है, ये बाहर की ओर निकलती है रात के समय, इनटू द ईदर आकाश में, आसमान की ओर। यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जो है ये रात के समय निकल के चली जाती है एज द माइंड फॉल्स इनटू द स्लीप स्टेट, क्योंकि हमारा जो माइंड होता है, जो मस्तिष्क होता है, वो सोने की मुद्रा में होता है, वो सो रहा होता है क्योंकि समय रात का होता है। ईच मॉर्निंग, फिर प्रत्येक सुबह, इट रिटर्न्स टू द कॉस्मिक टू द कॉन्शियस स्टेट रेनफोर्स्ड विद द कॉस्मिक करंट्स। लेकिन जब सुबह होती है तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी रिलीज हो गई होती है, ये वापस रिटर्न होती है, लौट कर आती है टू द कॉन्शियस स्टेट, हमारे जिसमें हम होश में होते हैं, उस मुद्रा में वो हमारी ओर वापस लौट कर आती है, रेनफोर्स्ड, और हमें ऊर्जा देती है विद द कॉस्मिक करंट्स। कॉस्मिक करंट्स कहते हैं ब्रह्मांडीय धाराओं को, और रेनफोर्स का मतलब होता है प्रबल करना, हमें वापस से उस की ओर ले जाना। तो हमें प्रबल कर देती हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज जो, और ब्रह्मांडीय धाराओं से ये वापस लौटकर हमारी ओर आ जाती हैं। ऐसा स्वामी शिवानंद एपीजे अब्दुल कलाम को समझाते हुए, उनको तसल्ली देते हुए कह रहे हैं। तो ये बात बच्चों आपके लिए भी है, हम प्रत्येक व्यक्ति और मनुष्य के साथ ऐसा ही होता है। नाउ दैट विच हैज बीन image will surely and certainly be manifested। manifest का मतलब होता है दृष्टिगोचर होना, साकार होना। तो that which has been image, वह चीज जो कि हमने जिसका बिंब बना लिया है, जिसका हमने खाका बना लिया है, that will surely and certainly, वो वास्तव में पक्कों में मैनिफेस्ट होगी, वो हमारे सामने साकार होके रहेगी। कैन यू रिलाई यंग मैन, यहाँ पर वो कह रहे हैं यू कैन रिलाई यंग मैन, और तुम, यानी एपीजे अब्दुल कलाम से कह रहे हैं क्योंकि वो उस समय युवा हैं, युवा व्यक्ति है, उनसे कह रहे हैं कि हे युवा पुरुष, तुम विश्वास कर सकते हो। रिलाई मतलब विश्वास करना, भरोसा करना, अपॉन दिस एजलेस प्रॉमिस, इस एजलेस प्रॉमिस के ऊपर, इस वादे के ऊपर विश्वास कर सकते हो। एज श्योरली एज यू कैन रिलाई अपॉन द एटर्नली अनब्रोकन प्रॉमिस ऑफ सनराइज एंड ऑफ स्प्रिंग। जैसे कि तुम रिलाई करते हो, विश्वास करते हो सूर्य उदय होने और उसके अस्त होने पर, वसंत ऋतु के आने और उसके जाने पर। ये तो प्रकृति के द्वारा बनाए गए नियम है। जिस प्रकार तुम इन एटर्नली अनब्रोकन प्रोमिसेस पर, अनब्रोकन यानी जो कभी चेंज नहीं होते, जो कभी टूटते नहीं हैं, इन पर जिस प्रकार तुमने रिलाई किया है, विश्वास किया है, उसी प्रकार तुम यह बातें जो मैंने तुम्हें समझाई हैं, इन पर भी विश्वास करो कि जो इमेज हम बनाते हैं, जिसकी हम कल्पना करते हैं, वो डेफिनेटली मैनिफेस्ट होता है, वापस लौट कर आता है, यानी वो साकार होता ही है। तो यंग मैन, यू हैव टू रिलाई, तुमको इस पर यकीन कर लेना चाहिए। When the student is ready, और जब एक स्टूडेंट, एक विद्यार्थी रेडी होता है, तैयार होता है, the teacher will appear, तो उसके सामने शिक्षक आ जाता है, शिक्षक उपस्थित हो जाता है। How true, कितना सत्य है ये। Here was the teacher to show the way to a student। यहाँ एक शिक्षक था जो कि एक स्टूडेंट को, एक विद्यार्थी को शो द वे, रास्ता दिखाना, मार्ग दिखाना, जो कि एक विद्यार्थी का मार्गदर्शन कर रहा था। Who had nearly gone astray, जो कि gone astray का मतलब है बर्बाद हो जाना, गुमराह हो जाना। यहाँ अब्दुल कलाम जो थे वो गुमराह हो गए थे, निराश हो गए थे अपनी असफलता से। ऐसे विद्यार्थी को एक शिक्षक जो है वो रास्ता दिखा रहा था। Accept your destiny and go ahead with your life। आगे स्वामी शिवानंद अब्दुल कलाम से कहते हैं,
एक्सेप्ट करो, स्वीकार कर लो अपनी डेस्टिनी को, डेस्टिनी का मतलब है भाग्य को, एंड गो अहेड विथ योर लाइफ, और अपने जीवन के साथ आगे बढ़ते चलो। यू आर नॉट डेस्टिन्ड टू बिकम एन एयरफोर्स पायलट, तुम्हारे भाग्य में एयरफोर्स का पायलट बनना नहीं लिखा है। What you are destined to become is not revealed now, और जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है, जो भी बनना तुम्हारे भाग्य में लिखा है, that is not revealed now, वो अभी प्रकट नहीं हुआ है, but it is predetermined, लेकिन निश्चित ही यह पहले से तय किया हुआ है। predetermined का मतलब है पूर्व निश्चित करना, क्योंकि हमारा भाग्य पहले ही लिखा जा चुका है। तो एयरफोर्स पायलट बनना आपके भाग्य में नहीं है, आपके भाग्य में जो कुछ भी है वो आपके सामने प्रकट होकर रहेगा, क्योंकि वो पहले से निश्चित है। दैट इज प्रीडिटरमाइंड। फॉरगेट दिस फेलियर, और इस फेलियर को, फेलियर यानी असफलता को, फॉरगेट यानी भूल जाओ, एज इट वॉज एसेंशियल टू लीड यू टू योर डेस्टिन्ड पाथ, क्योंकि ये एसेंशियल यानी जरूरी, ये फेलियर एसेंशियल था टू लीड यू टू योर डेस्टिन्ड पाथ, तुम्हें तुम्हारे भाग्य में जो लिखा है उस पाथ, उस मार्ग पर ले जाने के लिए। सर्च इंस्टेड फॉर द ट्रू पर्पस ऑफ योर एग्जिस्टेंस। आगे स्वामी शिवानंद अब्दुल कलाम से कहते हैं कि ढूंढो, सर्च करना यानी ढूंढना, इंस्टेड यानी के बजाय, किसके बजाय, निराश होने के बजाय ढूंढो फॉर द ट्रू पर्पस ऑफ योर एग्जिस्टेंस। ट्रू पर्पस, सही पर्पस यानी मकसद, उद्देश्य, क्या उद्देश्य है तुम्हारे एग्जिस्टेंस का, तुम्हारे अस्तित्व का, क्यों तुम्हें बनाया गया और इस धरती पर भेजा गया, इस एग्जिस्टेंस का जो पर्पस है उसको ढूंढो, उसका पता लगाओ। बिकम वन विथ योर सेल्फ, और अपने आप में लीन हो जाओ, योर सेल्फ, अपने अंदर झांको। माई सन, मेरे पुत्र, सरेंडर योर सेल्फ टू द विश ऑफ गॉड, और सरेंडर कर दो, अपने आप को सुपुर्द कर दो, किसी के हवाले कर दो। तो यहाँ किसको सरेंडर करने की बात की गई है? कह रहे हैं स्वामी शिवानंद एपीजे अब्दुल कलाम से कि तुम अपने आप को गॉड की विश यानी भगवान की इच्छा के आगे सरेंडर कर दो। स्वामी जी सेड, स्वामी जी ने कहा। यह सुनकर एपीजे अब्दुल कलाम क्या कहते हैं, ये इस पैराग्राफ में बताया गया है। I returned to Delhi and inquired at the DTP and PA about the outcome of my interview. मैं दिल्ली लौटा और दिल्ली में लौटकर मैंने अपने रिजल्ट के बारे में इंक्वायर किया। इंक्वायर यानी पता लगाना, जो इंटरव्यू मैंने दिल्ली में दिया था उसका पता लगाया। इन रेस्पॉन्स, और उसके बदले में आई वॉज हैंडेड माई अपॉइंटमेंट लेटर, मुझे अपना नियुक्ति पत्र, अपॉइंटमेंट लेटर मतलब है नियुक्ति पत्र, हैंडेड मतलब सौंपा गया। आई ज्वाइन द नेक्स्ट डे, मैंने अगले ही दिन नौकरी को ज्वाइन कर लिया। एज सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट, किस पोस्ट पर? सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट पर, ऑन अ बेसिक सैलरी ऑफ ₹250 पर मंथ, और प्रति माह मुझे 250 रुपए सैलरी यानी तनख्वाह मिलती थी। इफ दिस वॉज टू बी माई डेस्टिनी, यदि यही मेरा भाग्य था, आई थॉट, मैंने सोचा, लेट इट बी सो, तो कोई बात नहीं। फाइनली आई वॉज फिल्ड विथ मेंटल पीस। स्वामी शिवानंद के आश्रम से लौटने के बाद जब मैंने ये नौकरी ज्वाइन की तो उसे अपनी डेस्टिनी समझकर, अपना भाग्य समझकर मैंने अपने आप को तसल्ली दी। आई वॉज फिल्ड विथ मेंटल पीस, और अब मैं मानसिक शांति से पूर्ण था, परिपूर्ण था, भरा हुआ था, मेरे मस्तिष्क में शांति थी। नो मोर डिड आई फील एनी बिटरनेस और रिजेंटमेंट एट माई फेलियर टू एंटर द एयरफोर्स, और अब मेरे मस्तिष्क में, मेरे अंदर कोई भी बिटरनेस, कड़वाहट या रिजेंटमेंट का मतलब है क्रोध, नहीं था मेरी असफलता के प्रति, जो कि मैंने एयरफोर्स जो मैंने एयरफोर्स में इंटरव्यू दिया था उसमें जो मैं फेल हो गया था, उसके लिए अब मुझे और क्रोध और कड़वाहट नहीं थी। ऑल दिस वॉज इन 1958, और ये पूरी घटना 1958 की है। ये लेसन एपीजे अब्दुल कलाम की स्वरचित जीवनी से आपके
टेक्स्ट बुक में प्रस्तुत किया गया है। तो बच्चों, आपने देखा कि किस प्रकार स्वामी शिवानंद ने एपीजे अब्दुल कलाम, जो कि निराश अवस्था में उनके आश्रम में पहुंचे थे, उनका दिल टूट चुका था, उनको सांत्वना दी, उनको उनकी जीवन के मार्ग के लिए मार्गदर्शित किया और आगे बढ़ने की सलाह दी और ये बताया कि आपको अपने आप को ईश्वर की इच्छा के आगे सरेंडर कर देना चाहिए, क्योंकि ईश्वर आपके बारे में बेहतर जानते हैं। इस लेसन के माध्यम से आप कक्षा 10 के बच्चों को बताया गया है कि एपीजे अब्दुल कलाम की ईश्वर में बहुत ज्यादा आस्था थी और स्वामी शिवानंद द्वारा उनका जो मार्गदर्शन किया गया उस पर चलकर उन्होंने अपनी लाइफ में जो कुछ उनकी डेस्टिनी, उनके भाग्य में लिखा था, उसको प्राप्त किया। आपके स्क्रीन पर प्रश्न उत्तर हैं। हम अपनी लास्ट वीडियो में 4 प्रश्न कर चुके हैं। हम उन चारों प्रश्नों को रिकॉल करेंगे, उनको दोहराएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज बिफोर यू, व्हाई डिड डॉक्टर कलाम गो टू दिल्ली? डॉक्टर कलाम दिल्ली क्यों गए थे? डॉक्टर कलाम वेंट टू दिल्ली फॉर द इंटरव्यू एट DTD&P एयर। डॉक्टर कलाम दिल्ली DTD&P, इसका फुल फॉर्म है डायरेक्टोरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन एयर, में इंटरव्यू देने के लिए गए थे। अगला प्रश्न है, व्हाई डिड डॉक्टर कलाम गो टू देहरादून? डॉक्टर कलाम देहरादून क्यों गए थे? डॉक्टर कलाम वेंट टू देहरादून फॉर एन इंटरव्यू एट द एयर फोर्स सिलेक्शन बोर्ड। एयर फोर्स सिलेक्शन बोर्ड में इंटरव्यू देने के लिए आप देहरादून गए थे। What did Dr. Kalam want to become in Air Force? डॉक्टर कलाम एयर फोर्स में क्या बनना चाहते थे? उनकी क्या डिजायर थी, क्या ख्वाहिश थी? लॉन्ग चेरिश्ड डिजायर, ये शब्द पाठ में आया है। डॉक्टर कलाम wanted to become commissioning officer in the Air Force. डॉक्टर कलाम एयर फोर्स में कमिश्निंग ऑफिसर बनना चाहते थे। कमिश्निंग का अर्थ है bring into working condition. Next question, what did Dr. Kalam feel when he was going to face the interview? डॉक्टर कलाम ने कैसा महसूस किया जब वो इंटरव्यू देने गए थे? हम सभी घबराते हैं बच्चों। While going for the interview, डॉक्टर कलाम was excited but nervous. जब डॉक्टर कलाम इंटरव्यू देने गए तो वो कैसे थे? उत्सुक थे लेकिन घबराए हुए थे। एक्साइटेड मतलब होता है उत्सुक और नर्वस मतलब घबराना। तो हम सब एक्साइटेड होते हैं, हमारे अंदर उत्सुकता होती है कि हमारा इंटरव्यू है, हमें इन सवालों के प्रश्न देना है, लेकिन साथ में ही वो नर्वस भी थे, वो घबराए हुए भी थे। डिटरमाइंड बट एंग्शियस, और वो दृढ़ संकल्पित थे लेकिन चिंतित भी थे। एंग्शियस यानी उनको चिंता भी थी और डिटरमाइंड यानी दृढ़ संकल्पित। कॉन्फिडेंट बट टेंस्ड, कॉन्फिडेंट यानी उन्हें अपने ऊपर विश्वास भी था लेकिन थोड़ा सा टेंस यानी चिंता में भी थे, तनाव पूर्ण स्थिति में थे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, व्हाई डिड डॉक्टर कलाम गो टू द शिवानंद आश्रम? डॉक्टर कलाम शिवानंद के आश्रम में क्यों गए? डॉक्टर कलाम हैड फेल्ड टू गेट सिलेक्टेड इन द एयर फोर्स, so he was in dejected mood and was seeking answers to the doubts that troubled him. Therefore, he went to the Shivanand ashram. Dr. Kalam had failed to get selected in Air Force. Dr. Kalam Air Force में select होने से, चयनित होने में फेल हो गए थे। So he was in dejected mood. इसीलिए वो dejected mood में थे। Dejected mood का मतलब है उनका जो मूड था वो खराब था, निराशापूर्ण था। एंड ही वॉज सीकिंग आंसर्स टू द डाउट्स, और वो अपने सवालों के, अपने प्रश्नों के आंसर्स, उत्तर ढूंढ रहे थे। जो शंकाएं, डाउट्स यानी शंकाएं, ट्रबल यानी परेशान करना, जो शंकाएं उन्हें परेशान कर रही थी उनके आंसर्स ढूंढ रहे थे। देयरफॉर ही वेंट टू द शिवानंद आश्रम, इसीलिए वो शिवानंद के आश्रम गए। What was the designation and salary of Dr. Kalam when he joined the job? जब डॉक्टर कलाम ने नौकरी ज्वाइन करी यानी नौकरी आरंभ करी तब उनकी सैलरी और उनका पद क्या था? डेजिग्नेशन यानी पद। डॉक्टर कलाम ज्वाइन द जॉब एज सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट। डॉक्टर कलाम ने सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के पद पर ऑन अ बेसिक सैलरी ऑफ ₹250 पर मंथ, उनकी जो तनख्वाह थी वो 250 रुपए प्रति माह की तनख्वाह पर उन्होंने ज्वाइन करी। नेक्स्ट प्रश्न है, डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ स्वामी शिवानंद। स्वामी शिवानंद की वेशभूषा का वर्णन
कीजिए, यानी वो कैसे थे और क्या पहने हुए थे। स्वामी शिवानंद लुक्ड लाइक बुद्धा, स्वामी शिवानंद बुद्ध भगवान के समान दिखते थे। ही वोर अ व्हाइट धोती एंड वुडन स्लीपर्स, वो सफेद धोती और लकड़ी के चप्पल यानी लकड़ी के खड़ाऊ पहने हुए थे। ही हैड एन ऑलिव कॉम्प्लेक्शन, और उनका जो त्वचा का जो स्किन का कलर था वो जैतून के फल के समान था, ऑलिव यानी जैतून का फल। एंड ब्लैक पियर्सिंग आईज, और उनकी आंखें जो थी वो काली भेदक आंखें थी। पियर्सिंग यानी भेदक आंखें, यानी जो कि सारी बातें देखकर भाप जाएं। His smile was childlike, और उनकी मुस्कुराहट बच्चों के समान थी। And he had gracious manners, और उनका बच्चों जैसी gracious manners उनके अंदर थे। नेक्स्ट है, हाउ डिड स्वामी शिवानंद कंसोल डॉक्टर कलाम, स्वामी शिवानंद ने डॉक्टर कलाम को किस प्रकार सांत्वना दी, उनका धीरज कैसे बांधा। स्वामी शिवानंद कंसोल डॉक्टर कलाम बाय सेइंग दैट ही शुड एक्सेप्ट हिज डेस्टिनी एज इट कम्स, उन्होंने समझाया कि डॉक्टर कलाम को उनकी डेस्टिनी, उनके भाग्य को स्वीकार कर लेना चाहिए। ही वॉज नॉट डेस्टिन्ड टू बिकम एन एयरफोर्स पायलट, और उन्होंने ये भी बताया कि उनके भाग्य में एयरफोर्स पायलट बनना नहीं लिखा है। दिस फेल्योर वॉज एसेंशियल टू लीड हिम टू डेस्टिन्ड पाथ, और ये असफलता उनको उनके जो भाग्य में निश्चित है उस मार्ग पर ले जाने के लिए एसेंशियल है, जरूरी है। एंड ही शुड सरेंडर हिमसेल्फ टू द विश ऑफ गॉड, और उन्हें अपने आप को भगवान की इच्छा के आगे सरेंडर कर देना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। हाउ शुड वी टेक अवर फेलियर, हमें अपनी असफलताओं को कैसे लेना चाहिए। वी शुड टेक अवर फेलियर एज अवर डेस्टिनी, हमें अपनी असफलताओं को यह सोचकर कि ये हमारी डेस्टिनी, हमारा भाग्य है, हमें उनको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। वन शुड फॉरगेट इट, और इन्हें भूल जाना चाहिए। एंड अंडरस्टैंड दैट इट वॉज एसेंशियल टू लीड वन टू हिज डेस्टिन्ड पाथ, और हमें यह याद रखना चाहिए कि यह हमारे लिए जरूरी था। क्यों? क्योंकि हम इसी मार्ग से होकर अपने भाग्य में जो लिखा है उस तक पहुंच जाएंगे। अब आपके टेक्स्ट बुक में एक क्वेश्चन दिया है जिसमें आपको शॉर्ट फॉर्म्स यानी एब्रिविएशंस लिखना है। DTD&P स्टैंड्स फॉर डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन। DTD&P का ये फुल फॉर्म है। Such items are known as abbreviations. ऐसे आइटम्स को हम क्या कहते हैं? एब्रिविएशंस कहते हैं। Make a list of at least 3 abbreviations known to you. आपको 3 एब्रिविएशंस लिखना है जो मैंने आपके लिए लिख कर रखी है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA, इंडियन एयरफोर्स IAF, नेशनल डिफेंस एकेडमी NDA, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस UNO। इसी प्रकार और एब्रिविएशंस आपकी टेक्स्ट बुक में आपके लेसन्स में आई हैं, उनको भी ढूंढकर आपको याद करना है। तो बच्चों, आपने APJ अब्दुल कलाम की स्वरचित जीवनी का एक भाग जिसका नाम था वन स्टेप अहेड, उसको अच्छी तरह समझा, उस पर बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स को सुना। अब आपको उनको नोटबुक में लिखकर आपके स्कूल के सब्जेक्ट एक्सपर्ट से चेक कराना है। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ कंसल्ट योर स्कूल सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स। आज की क्लास में हम यहीं विराम लेंगे, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। जब तक के लिए गुड बाय।